कुछ दिन पहले हमारे मदन गोविंद प्रभु, आप लोग को सब पता होगा कि आपके गांव के सामने इस पर्वत के ऊपर एक भव्य मंदिर निर्माण की योजना चल रहा है और कुछ ही साल में श्री राधा गोवर्धनधारी विराजमान होंगे। और क्योंकि आपके क्षेत्र है तो आप लोग के मुख्य सेवक सेविका वृंद के रूप में रहेंगे। तो उन्होंने आप लोग को इस संस्था के साथ जोड़ने के लिए कृष्ण भक्ति, इस कृष्ण भावनामृत संस्था के साथ आप लोग का संबंध स्थापित करने के लिए हमको आदेश किए थे कि चिरवा गांव में एक प्रोग्राम करना है। वो तो मुझे 7 दिन के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं उनके आदेश को पालन में प्रयास किया था करने के लिए 7 दिन के लिए, लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाया, समय के इतने नहीं हो पाया। तो 3 दिन तक प्रयास करते हैं। तो मैं बोला कि 3 दिन तो आएंगे, लेकिन क्या कौन सा, क्योंकि हमारे संस्था में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा होता है। प्रतिदिन एक श्लोक, भागवत के एक श्लोक की प्रतिदिन चर्चा होता है। क्योंकि हमारा कृष्ण भावनामृत संस्था है, इसमें कृष्ण भक्ति की विश्व भर में प्रचार किया जाता है। यद्यपि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वही पुरुष हैं, एक ही भगवान है, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की भागवत और कृष्ण भगवान की भगवत गीता और उन्हीं की लीलाओं पर हमारा संस्था स्थापित है, प्रचार करता है। तो इसलिए मुख्यतः कृष्ण भक्ति और कृष्ण लीला के प्रचार प्रसार, उनके श्रवण कीर्तन होता है। यद्यपि हमारे अनेक केंद्र में, जैसे दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद में, बड़े बड़े मंदिर में भगवान श्री राम की पूजित विग्रह के रूप में पूजा पाते हैं। राम दरबार हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान मुख्य विग्रह के रूप में पूजा पाते हैं। दिखाते हैं फोटो में, बम्बई राधा रास बिहारी जी में हैं। तो अनेक बड़े बड़े मुख्य मंदिर में भगवान श्री राम दरबार पूजा पाते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम भागवत गीता के ऊपर ज़्यादा, तो रामायण के ऊपर ज़्यादा नहीं है, हमारे संस्था के जो गुरु जी हैं, संस्थापक आचार्य, उन्होंने गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत के ऊपर अपने लेख प्रस्तुत किए हैं। समय अभाव के कारण रामायण के ऊपर प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो लेकिन फिर भी भगवान राम की आविर्भाव की समय में जो चर्चा करने का था, तो भगवान राम के विषय में रामचरित कहना था। आपको एक बात बता दूं कि पूरे विश्व में, नहीं तो कम से कम भारतवर्ष में, भगवान के रूप में और भगवान के कथा को आदर के रूप में जन जन में, जनमानस में, सब में छाए हुए भगवान राम। इतने भगवान कृष्ण के प्रचार नहीं जितना भगवान राम का है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात सुखदेव गोस्वामी स्वयं परीक्षित महाराज को भागवत में कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, तस्यानुचरितम राजन, हे राजन, उनके चरित को, भगवान श्री राम के चरित को मुनि भी, तत्वदर्शी भी, बड़े बड़े मुनि, तत्वदर्शी महाज्ञानी भूरी भूरी प्रशंसा गाए हैं। इतने गाए हैं, तुम कितने सुने हैं, कितने बार राम के चरित आपके इस भव्य राजसभा में कितने बार बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा चर्चा हुआ है राम कथा, लेकिन कृष्ण कथा तो मैं अभी कहने जा रहा हूँ तुझे, भागवत। तो मतलब अति प्राचीन पुरातन श्री रामचरित है, राम कथा है। कृष्ण चरित इतने नहीं है व्याप्त जितने राम कथा व्याप्त है। तो इस रामचरित को जो परम लोकादृत चरित है, सचमुच भगवान राम के जो मधुर लीलाएं हैं, उसको सुन करके अगर उसको हम आचरण करें तो उससे मनुष्यता आता है। और भगवान कृष्ण के चरित्र में तो भगवत्ता झलकता है। तो भगवान राम के चरित्र
तो मैं बोला कि भगवान राम के चरित्र कौन सा कहेंगे, हम तो इतने रामचरित चर्चा नहीं करते हैं। तो मदन गोविंद प्रभु मुझे बोले कि हमारे चिरवा गांव में बहुत हनुमान जी के भक्त हैं। मैं बोला अच्छा, हनुमान जी के भक्त है तो राम के पार्टी के हैं, राम के प्रिय भक्त हैं। रघुपति प्रिय भक्तंग बात जातंग नमामि, रघुपति के अति प्रिय भक्त हैं हनुमान। तो उनके प्रसंग श्री रामायण में 7 विभाग है, 7 कांड है, 7 अध्याय मानो 7 कांड है। अब बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक, इसमें से एक कांड है जिनका नाम है सुंदर कांड। उसका नाम सुंदर कांड रखा गया क्योंकि अति सुंदर है वो, कि बाकी सब सुंदर नहीं है क्या, बाकी सब सुंदर तो है, लेकिन उनके नाम विशेष करके सुंदर कांड रखा गया। उसके रहस्य इस प्रकार है, क्योंकि श्री हनुमान जी ने भगवान राम की दूत बनकर के सुग्रीव के आदेश से अब अंगद के नेतृत्व में वो सीता अन्वेषण में गए थे दक्षिण दिशा पर। हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वहाँ से जब उन्होंने समुद्र पार करके लंका पहुँचे, श्रीलंका नगरी त्रिकुटाचल पर्वत पर स्थित है। एक विशेष पर्वत है जो 3 पर्वत के सम्मिलित है, त्रिकूट कहते हैं उसको, 3 पर्वत का मिलान। और 3 पर्वत अलग अलग पर्वत है। एक पर्वत का नाम था सुबेल पर्वत, एक पर्वत का नाम था नील पर्वत, और तीसरा पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। जो सुबेल पर्वत था उसके ऊपर राम रावण युद्ध ही हुआ था, जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ राम रावण युद्ध 2 महीना धर करके, वो सुबेल पर्वत के घाटी पर हुआ था। और जो प्रसिद्ध स्वर्ण नगरी लंका नगरी है वो नील पर्वत पर स्थापित है। और जो सुंदर पर्वत की चोटी पर श्री अशोक वाटिका है। और श्री हनुमान जी ने सीता जी को अन्वेषण करते हुए सुवर्ण पर्वत पर गए, फिर नील पर्वत पर जाकर के पूरे लंकापुरी के हर महल को जांच किए, ढूंढे, रावण महल आदि सब ढूंढे, नहीं मिले। तो अंततः जो तीसरे पर्वत के, वो जो सुंदर पर्वत के ऊपर अशोक वाटिका था गार्डन, वहाँ पर आए और वहीं पर भगवती भक्ति देवी सीता के उनके प्रथम मिलन हुआ है। तो सीता के साथ हनुमान जी के जो प्रथम मिलन परिचय किस प्रकार से राम के बारे में उनको बताते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। ये जो सुंदर चरित्र सुंदर पर्वत के ऊपर घटित हुआ था, इसलिए इस वर्णन का नाम सुंदर कांड है। दूसरी ओर से पूरी रामायण में भगवान श्री राम का ही चरित्र वर्णन है, मुख्यतः श्री राम है। लेकिन एक ही अध्याय जो सुंदर कांड है उसमें राम की प्रसिद्ध प्रिय भक्ति से हनुमान के चरित्र है। सुंदर कांड के प्रधान नायक से हनुमान जी है, उनके गुणगान गाया जाता है। तो भगवान के गुणगान तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन भगवान से भगवान के भक्त के चरित्र, भक्त के गुणगान और सुंदर है। भगवान ही पसंद करते हैं उसको, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड है। तो इसी सुंदर कांड में रघुपति प्रिय भक्त श्री हनुमान के और चरित्र वर्णन है। किस प्रकार हनुमान जी ने समुद्र को लांघ करके लंका गए और सीता के साथ उनका भेंट होता है और आकर के भगवान को बताते हैं। यही प्रसंग है, बस इतना ही है। तो ये प्रसंग इतने पावन है, संकट मोचन है, क्योंकि भगवान श्री राम का जो दुख था, सीता के वियोग था, तो सीता को अन्वेषण करके उनके संवाद को ला के देते हैं तो दुख उनका दूर होता है। तो दुख संकट को दूर करने वाले ये जो कांड है, जो अध्याय है, जो हनुमान जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसके नायक से हनुमान है, भक्त है, तो ये सुंदर कांड है। तो उसको चर्चा करने से जब भगवान श्री राम की संतुष्टि हुआ इस प्रसंग में, तो हम लोग तो सब राम के ही अनुगत हैं, तो क्यों नहीं हमारा शोक संकट दूर ना होगा।
तो इसलिए मैं सोचा कि उसी के ऊपर थोड़ा प्रयास किया जाए, चर्चा करेंगे। यद्यपि हम अगाध प्रसिद्ध रामचरित्र के ऊपर इतने अभिज्ञ नहीं है, जानते नहीं, फिर भी जो गुरु आदि वरिष्ठ भक्तों से सुना हूँ, जो थोड़े बहुत पढ़े हैं, उसके आधार पर कुछ चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। सुंदरकांड किष्किंधा कांड के बाद आता है। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण वानरपति श्री सुग्रीव से मिलते हैं। हनुमान फर्स्ट मिलते हैं। किष्किंधा कांड के शुरुआत में हनुमान और राम का मिलन होता है। उसके पहले हनुमान जी का नाम नहीं है, हनुमान पिक्चर में नहीं आते हैं, वो स्टेज में आते हैं उसी किष्किंधा कांड में। तो उसके बाद में हनुमान लेकर के मिलाते हैं सुग्रीव से, फिर बाली बद्ध होता है, तो फिर माल्यवंत पर्वत बन जाते हैं, तो फिर सीता अन्वेषण की प्रयास होता है। सीता अन्वेषण करने के लिए अंगद ने सुग्रीव ने अपने वानर जूथोपतियों को 4 ग्रुप बना करके चारों दिशाओं पर भेजता है। डिटेल सब उनको गाइड करके भेजता है। उसी समय में श्री सुग्रीव भी हनुमान को देख करके बोले कि मेरा पूर्ण विश्वास है हनुमान जी, आप ही सफल काम होंगे, बाकी को होना आप जरूर सफल होंगे। तो इस प्रकार सुग्रीव की बात को सुन करके और हनुमान जी के आत्मविश्वास को देख करके भगवान राम को भी भरोसा हुआ कि हो ना हो हनुमान मेरा काम करेगा। तो इसलिए हनुमान जी को बुला कर भगवान राम स्वयं, बाकी सभी ग्रुप निकले, लेकिन एक ही ग्रुप में एक ही वानर को बुला कर भगवान आपने श्रीहस्त अंगुलिका निकाल करके मुद्रिका उनको दिए। बोले आप लेकर जाना, क्योंकि मुझे लगता है आप ही सीता जी को ठाव कर पाओगे, ढूंढ पाओगे। तो उनको पहचान के लिए कैसे पहचानेगा, आप तो उनको देखे नहीं, वो मुझे आपको देखा नहीं, तो कैसे पहचानोगे। तो ये है परिचय देने के लिए प्रूफ लेकर जा मुद्रिका उनको दिए थे। अनेक हजारों हजार वानर गए एक से एक बढ़ करके, लेकिन भगवान केवल एक ही वानर को चुन करके अपनी श्रीहस्त मुद्रिका दान दिए, वो थे से हनुमान जी। तो हनुमान जी को कहते हैं, बोले मैं थोड़ी ना लंका गया, मेरा क्या शक्ति है, मैं कैसे जा पाया। भगवान बोले फिर कैसे आप नहीं गया, ऐसा कैसे हुआ ना, मैं नहीं गया ना, लंका तो गए थे सीता ना, हमें लंका देख कर गया, लेकिन मैं नहीं गया था। फिर कौन गया ना, आपने मुद्रिका भेजी तो आप भेजी तो जाएगा, मुद्रिका जा रहा था, मैं उसको सहारा लेकर के मैं चला गया। बोले अच्छा, बड़े चतुर, मुद्रिका का सहारा लेकर चले आए कैसे, मुद्रिका तो वहाँ दे दिए, आए कैसे ना, मुद्रिका तो वहाँ दे दिया माता जी को, लेकिन माता जी ने वहाँ भेजा मथामणि, वो जब भेजे तो उनका सहारा लेकर फिर आ गया। नहीं तो मेरा शक्ति कहाँ जाने का ना आने का। तो हनुमान जी केवल बलशाली नहीं थे, बुद्धिशाली भी थे, बहुत चतुर थे। तो जब उनको हनुमान जी एंड ग्रुप जो सुग्रीव के आदेश पर जो अंगद के जो ग्रुप थे दक्षिणी दिशा पर जो जा रहे थे, उनके ग्रुप में से हनुमान जी थे, जाम्बवान थे। उस ग्रुप के लीडर थे सुग्रीव कुमार, सुग्रीव के पुत्र अंगद, वो वानर युवराज थे। तो उन्होंने वो सुग्रीव सबको 1-1 महीना का टाइम दिए थे। बोले 1 महीना के अंदर अगर काम सफल नहीं कर पाओगे तो सबको मृत्युदंड दिया जाएगा, मार दूंगा। ये कड़ा आदेश देकर सुग्रीव ने भेजा था। अब जब भेज रहे थे तभी भी उनका विश्वास था कि यही कर पाएंगे शायद। तो बाकी जो 3 ग्रुप थे वो लोग तो ढूंढ ढांढ कर वापस ही आ गए थे, उनको धोखा नहीं था। लेकिन हनुमान जिस ग्रुप में थे, सुग्रीव और कुमार अंगद जिस ग्रुप में थे, उन्होंने ढूंढते ढूंढते एक दक्षिण दिशा पर विंध्य पर्वतमाला में एक गुफा के अंदर घुस गए। और इस क्षेत्र में पानी नहीं था, बिना पानी में ढूंढते ढूंढते प्यासे बिल्कुल मरने लगे। कोई ऋषि के पुत्र मर गया था, उन्होंने अभिशाप दे करके उसको जलहीन कर दिया। बोले कोई प्राणी इधर रह नहीं सकते, पानी नहीं है। तो पानी के बिना बहुत कातर होकर गुफा के अंदर ढूंढे। इस अंधकार गुफा में पकड़ पकड़ कर जाते जाते देखे गुफा के अंदर जलाशय है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं, उनका जीवन आया पर पानी तो होगा। देखे कि वहाँ एक तपस्विनी काला मृगचर्म पहनकर घूम रही है, बड़ी तेजस्वी थी स्त्री ने,
तो हनुमान जी ने उनको जाकर पूछे। उन्होंने अपने परिचय बताया, मैं इस सुमेरु पर्वत का चोटी के जो अध्यक्ष है मेरु सावरणी, उनके पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। इस गुफा का इंचार्ज मैं हूँ। यहाँ पर मय दानव ने तप किया था और उन्होंने बनाया था ये विशेष गुफा को, लेकिन उनका हेमारूपी अप्सरा के साथ संग होने के कारण इंद्र ने उनको यहाँ से भगा दिए। तब से मैं स्वयं प्रभा ने उसको देख रेख कर रही हूँ। तो जब फिर उनको पूछे आप लोग, तो हनुमान जी ने अपने सारे कहानी बताया कि भगवान राम के दूत बन करके सीता जी के इस अन्वेषण में आए हैं। तो उसको सुन करके स्वयं प्रभा ने बोला कि मैं आप लोग अतिथि हैं, आपको मुझे अतिथि सेवा करना चाहिए। तो उनको जो भी आवश्यकता फल मूल जल सब देकर सेवा किया बड़े अच्छी ढंग से। फिर उन्होंने बताया कि हमको 1 महीना पूरा हो चुका है, तो ऐसे मरे जाएंगे, जब जाएंगे तो वापस सुग्रीव मार देंगे हमको, तो हमको कोई मदद कर सकते हैं क्या? गुफा से कैसे बाहर निकलेंगे और सीता जी के अन्वेषण कैसे कर पाएंगे? तो स्वयं प्रभा ने बोला, देखो आप इतने अच्छे हैं, भगवान राम के सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ जितने मेरे से हो सके, मेरे दिव्य से। बोले जीवित इस गुफा से कोई प्राणी बाहर नहीं निकल सकते, ये तो असंभव है। इस गुफा का बनावट ही इस प्रकार है, जो इसके अंदर आया वो जीवित बाहर नहीं जा सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं मेरे दिव्य शक्ति से कुछ आपको बचाऊंगा, आपको मदद करूंगा। सब हाथ जोड़ के खड़े रहे, बोले सबको आँख बंद करो। तो सारे वानरों ने आँख बंद किए। स्वयं प्रभा ने अपने दिव्य शक्ति से सबको गुफा से आउट कर दिया, बाहर कर दिया। तो बाहर निकल करके सब लगा बिल्कुल बसंत ऋतु है, घूमने बड़े सुंदर, अच्छा लगा। लेकिन बोले कि अब अच्छा होगा क्या? सीता जी तो पता नहीं, अब ड्यू डेट तो ओवर हो चुका है, अब वो वापस जाएंगे किसकिंदा, मरेंगे, सुग्रीव तो मार डालेंगे। तो उनके हाथ से मरने के अलावा बदनाम होगा, यहीं भूखा मर जाएं, सुसाइड करेंगे यहीं बैठ करके। तो सारे वानरों ने भूख हड़ताल करके बैठे, बोले खाएंगे पिएंगे नहीं, यहीं मरेंगे और क्या करें, जाके वहाँ मरना था, यहीं मरे, यहाँ बदनाम होगा क्यों, कुछ तो तैयारी करते हैं। तो बैठे थे उस पर्वत की गुफा में, चोटी में। संपत्ति जो जटायु के बड़े भाई थे, वो गिद्धराज, वो निकले। वो बड़े दिन से वहाँ रहते थे। वो ये वानर को देख करके बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर कई दिन से भोजन नहीं किया था, ये मेरे ब्रेकफास्ट आज मिल गए। ये इतने सारे वानर, ये मेरे ब्रेकफास्ट के लायक हैं, उनको मैं सब खा लूँगा। तो वानर बोले, लो हम मरेंगे क्या, मारने वाला वो आ गया, खा जाएगा अभी हमको। उसको देख कर डर के मारे आपस में बातचीत किए, बोले पता नहीं एक से बाद एक कैसे अघटन होता है, कैसे दुर्घटना में, कैसे तकलीफ में फेस करते हैं, ये सब का कारण बोले कैकेयी माता ने क्यों भगवान राम को वन में भेजा, अब इसी के कारण ये सब अघटन होने लगा। महात्मा जटायु के देहांत हुआ, ऐसे हुआ। जब वो कह रही थी, जटायु का नाम सुन करके गिद्धराज संपत्ति चमके, बोले अरे मेरे भाई का नाम कैसे लिए? अभी उनको पता नहीं था, तब तो स्मार्टफोन था नहीं, तो उनको पता नहीं था कि उनके भाई का डेथ हो चुका है करके। तो उन्होंने सोचा कि वो मेरे भाई का नाम ले रहे हैं। तो संपत्ति ने उनको खाने का विचार छोड़ करके गिद्धराज ने उनको बोले कि आप जटायु का नाम लिए, बताओ बताओ मुझे क्या हुआ, कैसे उनका, मुझे तो पता नहीं। तो उनसे सुना, तो उन्होंने सारे घटना बताए। तो संपत्ति ने कृपा कर, ठीक है मैं आपको खाऊंगा नहीं। अब अपनी कथा संपत्ति ने बताए, अपने परिचय दिए। बोले मैं तो आपको खा लेता, अब मैं इधर बैठा हूँ, इसने विशाल रूप मेरा है। तो अपने बारे में बताया। बोला एक्चुअली मैं और मेरा भाई जटायु, हम दोनों जब यंग थे, अपने युवक अवस्था में, इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे। अब उड्डान भरते थे सूर्य तक, 3000 योजन तक उड़ गए दोनों। उड़ करके सूर्य के पास जा रहे थे। सूर्य की किरण के प्रभाव से विचलित होकर के जटायु अचेत होकर गिर पड़े, और मैं उनको मेरे पंख से रक्षा करता था। सूर्य की ताप से मेरा पंख दोनों जल गया। वो तो बच गए, मैं अचेत होकर पंख जल गया, गिरा विंध्य पर्वत के ऊपर और चल नहीं सकता। तो इस प्रकार बैठा था, रो रहा था। तो वहाँ विंध्य पर्वत के सरक सरक करके कुटिया में आकर, इस गुफा में आकर बैठा, तो रो रहा था, क्या करूं,
दुर्भाग्य। तो वहाँ एक ऋषि रहते थे। इस ऋषि ने, वो हमारे पूरा पुराने पहचान थे, मित्र थे, मैं मेरे भाई। तो वो आकर के देखे, बोले क्यों रो रहा। मैं सारे घटना उनको बताया। तो उन्होंने मुझे वरदान दिए, बोले देखो संपत्ति जी, आगे भविष्य में चल करके आपके पंख उग जाएगा। अगर कभी भगवान श्री राम के दूत बन करके कुछ बानर आएंगे, उस बानर को आप अगर भगवती सीता के अन्वेषण के बारे में उनको मदद करोगे, उनके साथ ये संवाद देंगे, तो आपके पंख उग जाएगा। तो मैं तो पता नहीं था कि कब राम आएंगे, उनके दूत आएंगे, बानर आएंगे, मुझे नहीं पता था। तो आप तो बानर है, लेकिन अब राम के नाम ले रहे हैं, जटा सब बता रहे हैं, मुझे तो अभी सब याद आ रहा है। बोले 8000 साल हो गया, मेरा ये मित्र ऋषि वो तो मर गए, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं अभी बचा हूँ। और तभी उन्होंने बताया कि बोले मैं चल फिर नहीं सकता, दोनों पंख चल गया था। बोला मेरा एक पुत्र था, मेरे पुत्र ने मुझे मेंटेन कर रहा था, ला के भोजन दे रहा था, जो मैं खाऊंगा मैं भोजन दे रहा था। तो एक दिन मेरे पुत्र भोजन नहीं लाया, मैं उनको निंदा का गाली दिया, बोले क्या हो गया, क्यों नहीं आज लाया ना। पिताजी आज मैं भोजन लेने के लिए ढूंढ रहा था, देखा कि विशाल राक्षस आकाश पर जा रहा है, एक युवती स्त्री को साथ में लेकर जा रहा है। मैं सोचा और क्या जाऊं इधर उधर, उसी को पकड़ कर आपके भोजन के लिए ले आऊं। इस राक्षस को, स्त्री को, दोनों को आपके आज लंच हो जाएगा ये, इसलिए मैं उनको लाने वाला ही था। लेकिन वो राक्षस से मुझे बहुत अनुनय विनय करके अनुमति मांगा, मैं फिर छोड़ दिया, उसको चला गया। और बाद में पता चला कि वो रावण था। उनको लंच कर जटायु खाने वाला उनका बेटा लाने वाला था। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो युवती जा रहा था वो राम राम करके विकल्प से शब्द कर रहे थे, कुछ गहना फेंक दिए सब। तो सब सुन करके बानर लोग बड़े खुश हुए। तब उन्होंने बताया कि मुझे पता है राक्षस राज रावण का घर है लंका, लंका के राजा है। लंका दक्षिण दिशा पर है, दक्षिण दिशा पर समुद्र है, समुद्र तट से 100 योजन के उस पार लंका नगरी है। मुझे पता है, मैं सब घुमा हूँ, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मेरे पंख अभी उगने वाला है, अभी उगा ही नहीं, इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन देख सकता हूँ। भगवान की कृपा से गरुड़ जी की जिस प्रकार दृष्टि, हम पक्षी उन्हीं के वंश में होने के नाते मेरी दृष्टि है 100 योजन से भी ज़्यादा लंबाई में देख सकता हूँ। देखने में मेरा बहुत पावरफुल है आई साइट। तो उन्होंने घूम करके देखा, बोला मैं देख रहा हूँ भगवती सीता लंका में बैठी हुई है। बोला मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी इट। आप लोग देख नहीं सकते, मैं देख रहा हूँ, संपत्ति ने बताया। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप सीता जी देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप में से कोई है तो लंका जाइए और सीता जी से मिल करके आइए। ऐसा कह करके अपने पंख निकल आया और उड़ के चले गए, संपत्ति चले गए। तब सब बानर के अंदर बहुत मुस्कान आ गया, खुश हो गए, बोले पता चल गया। पता तो चल गया, लेकिन जाएगा कौन, हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है। संपत्ति जी जो कह गए ये सच है कि झूठ है, अब क्या है, कैसे जाए लंका जाए, हम तो दिखाई नहीं पड़ रहे, कौन जाए देखे। सब बैठ करके विचार करने लगे कौन जा पाएगा। कोई बोला मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई बोला 20 योजन जा सकता हूँ, कोई 30 योजन, कोई 50, कोई 60। अब मैदा ने बोला कि 70 जा सकता हूँ, सुषेण बोले कि मैं 80 जा सकता हूँ। इस प्रकार अंगद बोले मुझे पता नहीं, शायद मैं 100 योजन चला भी जाऊँ, लेकिन वापस आ पाऊँगा कि ना, मेरा डाउट। अगर चला जाऊँ नहीं आ पाऊँ तो कोई फायदा नहीं जाके आने का। तो इस चर्चा में तो सबसे सीनियर मोस्ट श्री जाम्बवान थे। तो जाम्बवान को पूछे, जाम्बवान बोले देखो मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, जब मैं रिटायरमेंट नहीं लिया था, जब मैं यंग था, तब तो मैं क्या बताऊँ, जब भगवान वामन बलि महाराज के यहाँ वामन रूप में आए थे और त्रिविक्रम बन करके 3 लोगों को जब अपने पैर में नाप लिए, तभी भगवान को परिक्रमा मैंने किया था। परिक्रमा किया था, पूरे विश्व को 17 टाइम्स मैंने परिक्रमा कर लिया, पूरे विश्व भ्रमण कर लिया, इतने मेरे पावर था। लेकिन अभी अगर मैं जंप करूँ तो 90 योजन तक जा सकता हूँ, लेकिन क्या है बुढ़ापन आ गया, लेकिन मैं काम करा लूँगा, मुझे पता है। आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी इस व्यक्ति के पास जाऊँगा, इस बानर के पास जाऊँगा जो निश्चित रूप से जा करके आ भी सकता है।
सब बोले कौन है कौन है, क्योंकि सबसे पुराने जाम्बवान थे तो उनको सब पता था। तो हनुमान जी के पास जाकर पहुँचे, सारे बानर बैठे हुए थे। हनुमान जी के पास जाकर पहुँच करके बोले, हे पवन सुत हनुमान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपके अंदर गरुड़ जैसा शक्ति है, आप तो कुछ भी करने के लिए समर्थ हो। ये लंका जाकर 100 जन जाकर आना तो आपको कुछ भी नहीं है, खेल है आपके लिए, आप क्यों नहीं? हनुमान कुछ चुप बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहते। तब फिर उनको याद दिला, स्टोरी कहने लगे। बोले बहुत पुराने काल की बात है, एक अप्सरा थी, पुंजलकी नाम से नाम थी उनका। उस अप्सरा को एक ऋषि के शाप मिला। ऋषि शाप से शापित होकर के स्वर्गीय अप्सरा में बानरी रूप में कुंजर नामक बानर के बेटी होकर के जन्म हुआ। उसका नाम हुआ अंजना, क्योंकि अप्सरा थी, देवी थी, अभी बानरी बन करके आई। अप्सरा इतनी सुंदरी थी, स्वर्गीय स्त्री थी, तो अभी भी सुंदरी बनी, बानरी होने के बाद बहुत सुंदरी थी। तो बानर में सबसे सुंदर युवराज केसरी थे, केसरी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात, क्योंकि अप्सरा थी, देवी थी, किसी भी रूप धारण कर सकती थी, तो उन्होंने एक दिन विवाह के पश्चात मानव रूप धारण करके और पर्वत की चोटी पर घूम रही थी अकेली। से गर्मी के समय हिल स्टेशन में गई थी घूमने के लिए, घूम रही थी। वो अत्यंत रूपवती स्वर्गीय अप्सरा थी। तो उनके रूप सौंदर्य में को देख करके उसमें लुब्ध हो करके सबसे शक्तिशाली देवता वायुदेव उन्हें आकर्षित हो गए। पवन देवता आकर्षित हुए, आकर्षित हो करके इस अंजना के पास आए और अपने बल से, हवा की झोंक से उनको निर्वस्त्र कर दिए, उनके वस्त्र उतार दिए। और उनको इस प्रकार, वो युवती थी, अप्सरा थी, उनको देख करके काम के उत्तेजना में आ करके उनको आलिंगन के संग के, तो जबकि उन्होंने चित्कार की देख नहीं पा रही थी, पवन को देख नहीं पा रहे थे, अदृश्य रूप से कौन उनको सतीत्व अपहरण कर रहे हैं। और ने चिल्ला बोले कि पवन देवता आपने परिचय दे। बोले मैं वायुदेव हूँ, मैं केवल शरीर से आपका आलिंगन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मन में भी प्रवेश किया हूँ, आप चिंता मत कर। आपके जो पुत्र अभी होंगे, मेरे वीर्य से आपके जो पुत्र होंगे वो कि असाधारण पुत्र होगा। वो आपने विस्तार जितने बड़ा चाहे अपने इच्छा के अनुसार कर सकता है, आपके इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है, आपके इच्छा के अनुसार अपने को विस्तार भी कर सकता है। इतने महान शक्तिशाली पुत्र होंगे, तो आप चिंता मत कर। तो वायुदेव चले गए। तो अंजना ने उस पर्वत की गुफा पर एक वानर पुत्र को जन्म दिए, जिनका नामकरण भी हुआ नहीं था, नेमगिमिंग सेरेमनी हुआ नहीं था। अब तो पति को पता नहीं, वो तो घूम रहे थे, वहीं पर लड़का पैदा हुआ, और किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, क्या करेंगे, लेकिन केवल वायुदेव को पता है कि उनके पुत्र है। तो हनुमान जी पैदा हुए कुछ घंटों के बाद धूप पड़ा, तो जैसे सुबह हुआ धूप लगा, जैसे हम मनुष्य होते हैं, हमारे संतान, मनुष्य की संतान तो खड़े होने में 1 साल लगता है, लेकिन गाय, बकरी, हिरन, इसमें जो शाकाहारी प्राणी है, उनके संतान हो ना 1 घंटे में खड़े होकर दौड़ेंगे। उनको 1 साल तक कब कहने का पता है ना। हाँ, वो सब शाकाहारी है, इतने पोटेंशियल उसमें है। हम प्रोटीन खाने वाले, हमारा नहीं होता। तो इस प्रकार ये हनुमान जी 1 घंटे के अंदर वो खड़े हो गए, वो ताकत आ गया उनको। भावी के पुत्र है, महाशक्तिशाली है। हो करके देखे उदीयमान सूर्य को, लाल लाल देखे, उनको लगा कि ये काश्मीरी एप्पल है, फ्रेश एप्पल है, खा लूँगा उसको और क्या ब्रेकफास्ट में। तो जंप किए, 3000 योजन जंप किए सूर्य को पकड़कर खाने के लिए। जंप करके पकड़ नहीं पाए, गिर गए। लगा कि नहीं, इस बार पकड़, इस बार खा जाऊंगा। सेकंड अटेम्प्ट लिए और सूर्य को पकड़ने वाले ही थे। सूर्य देव चिल्लाए, बोले तो खा जाएगा मुझे, इतने प्रभावशाली। तो देवराज इंद्र ने बोले ये कैसे हो सकता है, ये एक वानर ने हमारे सूर्यदेव को पकड़ कर खा जाना चाहता है।
तो उन्होंने वज्र मारे। वज्र मारे तो वज्र के प्रभाव से ये यंग शिशु हनुमान, एक शिशु अवस्था में ही ये इतने प्रभाव शक्तिशाली थे। शिशु इसी बानर को वज्र का आघात लगा तो उनने पर्वत की चोटियों पर गिरे, आघात से गिरे तो उनके जो ठोड़ी होता है ना, ठोड़ी का बाएं भाग वो टूट गया इस वज्र के आघात से। तो इसी ठोड़ी को संस्कृत भाषा में, सभ्य भाषा में हनुहाड़ कहा जाता है। हनु अब जानते हैं ना आप, जब अस्थि विज्ञान होंगे शरीर का अस्थि, तो इसको हनुहाड़ बोलते हैं। हनु अस्थि में, तो जिसका हनु टूटा हुआ है उनका नाम हनुमान है, इसलिए उनका नाम इसी कारण हनुमान पड़ा कि उनके हनु अस्थि भंग हुआ था वज्र के कारण, तो उनका नाम इसी कारण हनुमान पड़ा। अभी उनका नामकरण नहीं हुआ था, इससे नामकरण होगा हनुमान। और उनने अचेत होकर पड़े थे, थोड़ी टूट गया था, बाकी तो किसी को पता नहीं था। लेकिन वायु सर्वत्र, जथा आकाश स्थित वायु सर्वत्र गो महान, वायु तो सब जगह में है, उनका नेटवर्क तो उनको कोई ज़रूरत नहीं वही नेटवर्क है। उनको तुरंत पता चला तो उनने बोले कि मेरे पुत्र को इंद्र ने इस प्रकार अटैक किया, इस किया, कष्ट दिया, उनके हड्डी तोड़ के पड़े सेंसेस होकर। तो उन्होंने दुखी होकर के स्ट्राइक कर दिए। कौन स्ट्राइक किए? वायुदेव ने। वायुदेव ने स्ट्राइक किए, नन कोऑपरेशन, बोले मैं अब चलूँगा ही नहीं। वायु नहीं बहेगा तो सांस कैसे लेंगे भाई, हमारा हालत। सारे प्राणी देवता तक सब हाहाकार मचाए, क्या हुआ क्या हुआ, है वायु नहीं चलता, सांस प्रश्वास बंद, सबका घुटना बंद होने लगा, सब सांस घुटने लगा। तो सभी दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मुझे पता है ये वायुदेव ने स्ट्राइक कर लिए, चल नहीं रहे। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के समेत वायुदेव के पास आकर पहुँचे। बोले भैया क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, छोड़ दो, मर जाएंगे, सांस प्रश्वास चल नहीं रहा है। तो वायुदेव बोले देखो मैं तो गुस्से में हूँ, ये इंद्र ने मेरे बेटा को मार करके जख्म करके उनका हड्डी टूट गया, सेंसलेस पड़ा है, ऐसे कैसे क्या है, वो मरेगा कि बचेगा क्या है। इंद्र ने बोला मैं वज्र मारा, मरेगा कि बचेगा, मर गया होगा। बोला नहीं, ऐसा तुम्हारा वज्र का ताकत नहीं कि मेरे बेटा को इसे मार देगा। तो सभी ने गए, सारी देवता ब्रह्मा समेत इंद्र समेत, जहाँ शिशु बालक बानर थे, अभी उनका नामकरण हुआ नहीं था, वहाँ पहुँचे। जाकर देखे वो केवल सेंसलेस हो गए थे, मरे नहीं थे। इंद्र देख कर के अचरज आश्चर्य हो गए, बोले वाट, मैंने वज्र मार कर वृतासुर को मार दिया था, ये से कि शिशु बानर और मरा नहीं, उनका केवल हड्डी की तोड़ गया, बस थोड़ा फ्रैक्चर हुआ है, मरा नहीं उन्होंने। हतवाग आश्चर्य के धन्य है। उनको फिर वरदान दिए, बोले तेरी इच्छा मृत्यु, तू अब क्या इच्छा होगा तो मरेगा, नहीं तो मरेगा ही नहीं। सबसे पहले वरदान उन्होंने दिए। तो ब्रह्मादि सब देवता ने खुश होकर के, क्योंकि वायु को प्रसन्न करना था, तो उनके पुत्र को ब्रह्मा जी ने बोले मैं तुम्हारे बेटा को, तब तो चेत आ जाएगा, उनके चेतना आ गया, उनको वरदान देता हूँ अतुल बलशाली होगा, वो संसार में सबसे बलशाली होगा और अजय होगा, सुर असुर कोई उसको जीत नहीं सकते, इतने बलशाली होगा। और सब मिलकर के उनका नामकरण हनुमान के, और सारे देवताओं ने जिनका पास जो शक्ति सामर्थ्य था उनको वरदान दिए, ये ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें नहीं मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा, ये मिलेगा, ये था, जिनका पास जो था, हजारों हजारों देवता सब आपने अपने वरदान दिए। इतने होलसेल वरदान मिला उनको, सब डाउनलोड हो गया सारे शक्ति, इतने वरदान मिला, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। और इतने वरदान मिला, अंततः में देवता लोग बोले कि तो इतने छोटे मोटे कोई डिग्री मिलने से हमने कितना अहंकार बढ़ जाता है, आई एम सो एंड सो, वो इतने सारे सिद्धि रिद्धि वरदान उनको मिला, तो वो उसको कैसे पचाएंगे, ये तो अहंकार हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, तब तो उनका पतन हो जाएगा। तो देवता लोग बोले नहीं ऐसा नहीं, सब मिलकर के बोले उनका पास तो रहेगा लेकिन उनको याद नहीं रहेगा, उनको इतने सारे उनका शक्ति सामर्थ्य है, उनको कभी खुद को याद नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा। कोई उनको याद दिला दे तब उनको याद आए, अरे मेरी ये ताकत है। तो इसलिए हनुमान की तभी से सारे शक्तियाँ उनके अंदर था, लेकिन उनको नहीं पता रहेगा, कोई बुलाने से याद दिलाने से याद आएगा। तो जाम्बवान ने ये कहानी कह करके और उनको याद दिलाए। जैसे जाम्बवान उनको कहे तो हनुमान जी खड़े हो गए और ये गर्वित हो करके चिल्लाए, बोले अरे बानर लोग सुनिए,
ये लंका क्या, मेरू पर्वत को 1000 बार मैं परिक्रमा कर सकता हूँ एक झोंक में, अभी 1000 टाइम्स मेरू पर्वत को परिक्रमा कर सकता हूँ। ये लंका क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ पूरे ये समुद्र को उछाल करके दुनिया को डुबा दूँ जल में, ऐसे वचन बोले। और बोले चिंता मत करो, मैं जाऊँगा, अब कुछ करके आता हूँ, इधर सीता को लेकर आऊँगा, नहीं तो रावण को राज्य को उजाड़ दूंगा। ऐसी बात कह करके, और तो उनको शक्ति तो था ही उनके अंदर, केवल याद दिलाना था। जाम्बवान उनको याद दिलाए तो सारे हर्षित हो गए। सारे वानरों के सामने देख करके हनुमान जी और समुद्र को लंप करके जंप करके उस पार जाने के लिए तैयार हुए। ढूंढे कहाँ से जंप करूँगा, मैं जंप करने के लिए स्टेशन चाहिए, क्योंकि जब फ्लाइट टेकअप करता है हठात नहीं कोई रनवे में जाएगा, तब तो टेकअप करेगा ना, उसके एयरपोर्ट होना चाहिए। तो ढूंढने लगे मेरे स्टेशन कहाँ है, कहाँ से मैं टेकअप लूँगा, इतने बड़े 100 योजन के उड़ान भरूँगा, टेकअप करने के लिए मुझे प्रॉपर प्लेस चाहिए। तो ढूंढे, समुद्र के दक्षिण तरफ से एक पर्वत था जिसका नाम था महेंद्र पर्वत। इस महेंद्र पर्वत पर गए उसी से उड़ान भरने के लिए। ऐसे भयंकर वर्णन आता है, उन्होंने जा करके इतने विशाल रूप अपने आप को कर ली, इतने बड़ा विस्तार करके महेंद्र पर्वत को पकड़ लिए दोनों हाथ में। कितने खग मृग थे मर गए, मचल गए, मर गए। उसको पकड़ के इतने जोर से पकड़े, पकड़ करके उनके ऊपर खड़े हो गए। इतने दबाव से इतने विशाल रूप धारण करके खड़े हुए, और पर्वत इतने जोर से डगमगाने लगा, जो उसमें सब बड़े बड़े ऋषि तपस्वी सब थे, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। जो बड़े बड़े सर्प रहते थे, सब उरगा नाग सर्प रहते थे, वो क्रोधित होकर बाहर निकल करके पत्थर के चट्टान को दंशने लगे, और उनके हलाहल विष से ये पत्थर के चट्टान जल करके खंड खंड होने लगा, इतने भयानक। और हनुमान जी ने अपने मांसपेशी को कस करके टाइट करके प्रखर निश्वास ले करके प्राणायाम करते हुए, क्योंकि अभी जब प्रदान करना है, टेकअप लेना है, तो बिल्कुल शरीर को टाइट करके खूब प्राणायाम से अपने आप को कस करके श्वास, दीर्घ श्वास ले करके उड़ान भरने के लिए जो तैयार हुए, उनके पैर के दबाव से महेंद्र पर्वत तो पाताल को चला गया। इतने प्रेशर में, हाई प्रेशर में पर्वत नीचे घुस गया। कई पर्वत के पानी की फवारा बाहर निकला, और जो बड़े बड़े विशाल द्रुम वृक्ष था पर्वत में, जब भगवान हनुमान जी टेकअप लिए तो वो वृक्ष सब जड़ से उखड़ कर उनके साथ उड़ने लगा, उनके साथ उड़ने लगा पीछे पीछे। और हनुमान जी ने वायु में बिल्कुल छलांग लगा कर उड़ने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान जी के ये जो छलांग लगाए वो इतने पावरफुल था, तुलना है कि भगवान राम के कोदंड बाण से छुड़े हुए बाण की तरह, भगवान के धनुष से छूटे हुए बाण जैसे तेजी से निकलता है, इतने शूटिंग, आरो शूटिंग की तरह शूटअप, इतने तेजी से उन्होंने जंप किए जैसे भगवान की धनुष से बाण निकल करके चलता है, इतने तेजी से। तो इतने तेजी से बड़े बड़े वृक्ष आदि उखड़ करके उनके पीछे उड़ उड़ कर जा रहे थे, विशाल रूप धारण करके इस आकाश मार्ग में। और हनुमान जी चलने लगे अपने पूरा विक्रम के साथ में। इसमें वर्णन आता है, वाल्मीकि जी कहते हैं जैसे बिल्कुल देख रहे थे, उन्होंने वर्णन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत डिटेल वर्णन होता है। तो उन्हें कहते हैं कि जब हनुमान जी ऊपर में उड़ रहे थे तो उनकी परछाई समुद्र के ऊपर पड़ा। उनकी परछाई कितने बड़ा था, बोलते 80 मील उनका चौड़ा था और 240 मील उसका लंबा था। उनका जो छाई था, शैडो पानी में पड़ा था, ऊपर से उठता ना, ऊपर से सूरज है, उनका छाया समुद्र में 240 मील लंबा, 80 मील चौड़ा, इतने बड़ी आकार था। कोई कितने बड़े प्लेन आप देखें 240 मील, अरे कोई कंट्री कोई कंट्री इतने बड़े होते हैं, 80 मील चौड़े स्टेट, इतने बड़ी रूप लेकर के उड़ते थे। समुद्र के जल आकर्षित होकर उनको टच करता था, इतने बड़े बड़े उतंग तरंग उठता था, इस प्रकार से चलते थे। सारे देवता, चारण, विद्याधर, गंधर्व सब आकर देख रहे थे उनका भयंकर गति, उनके भयंकर जो यात्रा, ऐसे दुर्दश यात्रा को देख रहे थे।
तो उनके इस जर्नी को 100 योजन की तक पार करके जाना है, देख करके समुद्र सोचने लगे अरे इतने लंबा तय करेंगे तो उनको थोड़ा मदद करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करके जाएं। तो समुद्र के अंदर एक पर्वत थे जिनका नाम था मैनाक पर्वत। सबसे पहले समुद्र उनको आदेश किए, रे मैनाक तुम जा करके उनको मदद करो, मालूम है तुझे उनके पुत्र वायुदेव ने ही मेरे संरक्षण में रखे थे, उन्हीं के बेटा है, तुम मदद करो, गो हेड। तो मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को हेल्प करने के लिए उठे कि थोड़े मेरे ऊपर रेस्ट करके इतने लंबा समय जाए, थोड़ा आराम करके फिर जाएं, जर्नी करें। तो जब उन्होंने उठे तो हनुमान जी देखे उनको पर्वत शिखर उठ रहा है कि समुद्र से, वो सोचे कि किसी प्रकार के बाधा आ रहा है शायद। तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो मैनाक पर्वत ने अपने रूप धारण करके उनको प्रार्थना किया हनुमान जी को, बोले हे हनुमान, हे कपिपति, आप मेरे सभा स्वीकार कीजिए। आप नहीं जानते हैं कि मैं आपके पिताजी के द्वारा अनुग्रहित हूँ, उनकी कृपा से मेरे, नहीं तो इंद्र ने सारे पर्वतों को उनके पहले पर्वत लोगों का पक्षी की तरह 2 पंख हुआ करते थे, वो कहीं भी जाकर बैठ जाए 1-2 गांव खत्म, पर्वत कोई बैठ जाए, लैंडेड हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों को नाश करते थे। इसलिए ऋषि मुनियों के कहने से इंद्र ने सारे पर्वतों के पंख काट रहा था, मेरे भी पंख काटने वाला था, लेकिन वायुदेव ने मुझे हेल्प करके समुद्र में डुबा दिए, मैं तभी से बचा हूँ। तो इसलिए मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, आपके पिताजी के मैं कृपा पात्र हूँ, सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई सर्विस। थोड़ा देर रुकिए, फल मूल थोड़ा खाइए, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह लीजिए, फलाहार करके फिर जाइए। लेकिन श्री हनुमान जी ने बोले नहीं, मैं भगवान के काम के लिए निकला हूँ, भगवान के लिए काम के लिए फिर विश्राम नहीं है। राम काम में खाना पीना सब बाद में है, पहले भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के आदर्श हनुमान जी ने प्रतिष्ठा की।